ओम शांति। ईमानदारी का फल भाग्य और नियति का लेखा कोई टाल नहीं सकता है। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा। ईमानदारी का फल बहुत ही अच्छा और नेक होता है, भले कम मिले लेकिन अच्छा होता है। और व्यक्ति को कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन अपने जीवन में कभी अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को और अपनी ईमानदारी को कभी नहीं त्यागना चाहिए। लालच के बस चाहे कितना भी बड़ा हमें धन दौलत संपत्ति मिलने वाला हो, लेकिन अपनी ईमानदारी को, अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो सदा ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, अपने ईमान को कभी नहीं बेचता है, उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन एक न एक दिन उसको उस ईमानदारी का अच्छा ही फल मिलता है, विजय उसकी ही होती है। तो आइए आज जानते हैं एक सत्य घटना के माध्यम से कि कैसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है ईमानदारी के लिए, और जो ईमानदारी नहीं छोड़ते हैं तो उनकी विजय कैसी होती है। एक समय की बात है, मगध नाम के राज्य पर एक वासुदेव नाम के राजा का राज्य हुआ करता था। राजा वासुदेव एक बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता, वो मोह मांगी मुराद पाता था। उनके बारे में ये बात बहुत मशहूर थी कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी आदमी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राजपाट चलाऊंगा। राजा उसी वक्त राजगद्दी से नीचे उतर आए और अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस व्यक्ति के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बैठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह आदमी 3 दिन तक बड़ी ठाठ से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य पर शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आया तो कहने लगा, भाई, आप 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता लो। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूं। सच में जैसा आपके बारे में मैंने सुना था उसके बारे में आपके पास पाया है, लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने पर मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो भाई, ये राजगद्दी और ये राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें इसे संभालो, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही नेक दिल थी। उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से वापस निकल पड़ी। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बड़ा ही विश्वास था। वह मन ही मन में सोचने लगे कि लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर रवाना हो गए। राजा सोचने लगे, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। पैदल सफ़र करते करते कभी 2 कोस चलते, कभी 2 कोस, कभी 4 कोस, कभी कुछ खाने को मिल जाता, कभी भूखे ही रहना पड़ता, पर इस पर भी परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करते रहे। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफ़र करने के बाद वे एक नगर में पहुँचे और एक सराय में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर के रुका था।
सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता उस सराय की तरफ आ निकला जिस तरफ राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नज़र जब रानी पर पड़ी तो उसने समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था और उसने इरादा किया कि क्यों ना इस औरत से मैं विवाह कर लूं। मन में कुछ सोचकर वो राजा के पास गया। उसका हालचाल पूछने के बाद सौदागर राजा से कहने लगा, हजूर, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरा पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु दिल के मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वो जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा, रानी, अगर इस गरीबी के हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तुम देर ना करो और ईश्वर ना जाने उसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द भी नहीं कहा और उसी वक्त सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सराय से बाहर आकर सौदागर कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफ़ी दूर है, मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सकें काफिले तक पहुँच जाएं। रानी बेचारी उस सौदागर की चालबाजी को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिले तक पहुंचा। उसने अपने काफिले को कुछ कूच करने का आदेश दिया। अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। ये सब कुछ देखकर रानी को कुछ चालबाजी का पता चला। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत तड़पी, चीखी, चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह उसे घोड़े पर बैठाकर कहीं का कहीं ले जा पहुंचा। दूसरी तरफ सराय में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा क्यों ना खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को अपने साथ लेकर सराय से निकला, शहर से बाहर आ पहुंचा। उसने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह आदमी उसकी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर उस दिशा की तरफ चल दिया जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और कहीं दूसरी जगह जा निकला जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बैठाया, छोटे लड़के को अपने कंधे पर बैठाया और नदी में उतरने लगा। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार पहुंचा देता हूं और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। वह छोटे लड़के को कंधे पर बैठाकर बड़ी ही मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा की कंधे से उसका छोटा बेटा नदी में गिर गया और बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत परेशान हो गया और नदी में गोते खाने लगा, मगर राजा की जिंदगी अभी बाकी थी। वह जैसे तैसे करके नदी के एक किनारे तक जा पहुंचा। राजा ये समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया, फिर रानी भी मुझसे छीनी गई, अब दोनों लड़के भी मुझसे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते गिरते पड़ते दोपहर के समय एक नगर के पास जा पहुंचा तो देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। उस नगर का यह रिवाज था कि वहाँ के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हुआ करते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता है। यह बाज जिसके भी सिर पर बैठ जाता है उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी सौंप दी जाती थी। लोगों की भीड़
इसी कारण से वहाँ पर इकट्ठी थी। बाज छोड़ा जा चुका था, मगर अभी तक वह किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद इसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा फटेहल वहाँ पहुँचा, बाज जाकर उसके सिर पर जा बैठा। बाज का उसके सेट पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी और मंत्री हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़े हुए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूँ। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने एक फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा का ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा कहीं नहीं मिल सकता। वे सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद कई दिनों तक उस नए राजा को चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन में इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राजपाट चलाने लगा। मगर दिल ही दिल में राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती तो उसकी आंखें नम हो जातीं। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। जिस लड़के को जंगली भालू उठा कर ले गया था, तो रास्ते में ही एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना सीधा भालू पर लगाया। भालू वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। और जो लड़का नदी में डूब गया था, वह एक मछुआरे ने उसे बचा लिया। यह दोनों ही आदमी की औलाद नहीं थी और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी संतान समझकर इनका पालन पोषण किया। यह दोनों ही आदमी उसी नगर के रहने वाले थे जहां इन लोगों के पिता राजा बन चुके थे। दोनों ही लड़के अपने अपने घर पर पढ़े और बड़े हुए और वहां के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का कहना ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शकल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सका कि यह उसी के बच्चे हैं और ना ही उन लड़कों की समझ में आया कि राजगद्दी पर बैठा है जो इंसान, यही उनका पिता है। बल्कि उन दोनों को तो यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वह इकट्ठे होकर भी अलग अलग थे। अब वह दोनों बच्चे अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब उनसे बातें करते तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत ही सुकून मिलता। अब किस्मत का कहना ऐसा हुआ कि वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठा कर ले गया था, इसी नगर में आ गया। इस दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी तरह से शादी के लिए राजी न हुई। सौदागर उसे एक अलग कैद खाने में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। इस सौदागर का यहाँ के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री इस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता चला कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है, तो सौदागर को बहुत ही दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज़्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। तो यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। किस्मत की बात है कि राजा ने नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को ले भागा था। सौदागर भी यह ना समझ सका कि यह राजा भी वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत ही मेहमान नवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफ़र के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है जब सौदागर और राजा काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा, आज की शाम आप सभी यहीं पर रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुम्हें से कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। सौदागर उस रात में महल में रह तो गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा नज़र आ रहा था। राजा ने सौदागर से कहा, परेशानी का कारण बताओ। तो सौदागर बोला, हजूर, बात दरअसल ये है कि मेरी पत्नी पागल सी हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग न निकले और किसी मुसीबत में न फंस जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो
और तुम्हारी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने यह कहकर अपने दोनों अंगरक्षक यानी उन दोनों लड़कों को सौदागर के काफिले में जाकर उस औरत का पहरा देने का आदेश दिया जिसमें सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जिस घर में वह औरत कैद थी। रात जब आधी से ज़्यादा गुजर गई तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। उस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण ये औरत यहाँ से भाग जाए। और इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। ये सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूँ, अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या तुम्हारी भूख प्यास भी उड़ जाएगी। ये कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू की। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उसे ईश्वर का अवतार मानते थे। उसने अपना राज्यपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी माँ को भगा कर ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिताजी ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बैठाकर नदी के पार ले चले। अभी वह नदी के बीचों बीच ही पहुँचे थे कि मेरे ऊपर किसी एक जंगली भालू ने अटैक किया, मुझे पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधों से उचक करके नदी में जा गिरा। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब मुझे जंगली भालू पकड़ कर ले जा रहा था तभी मुझे एक शिकारी ने उस भालू से छुड़वा लिया और फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था, मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी हुई औरत अचानक चौंक पड़ी। वह उन दोनों लड़कों से इसी का कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। ये कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया कि मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के मामा पुकारते हुए उससे लिपट गए। उसके बाद भी दोनों उस समय राजा के पास गए और उसे सारी घटना कह सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है, लेकिन अब उसे मालूम था कि वह औरत इन दोनों की माँ है। तो राजा ने यह फैसला किया कि वो इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। वह औरत जब राजा के सामने पेश हुई, जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखते ही पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी कहते हुए वह राजा से लिपट गए। सौदागर ने जब देखा कि उसकी पोल अब खुल चुकी है तो वह वहाँ से भागने की सोच रहा था, पर राजा के सिपाहियों ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर का सारा माल जब्त किया और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। अब जरा उस व्यक्ति का हाल भी सुनिए जिसे राजा से राजपाट दान में हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद वो बहुत ही मनचला और निर्दयी हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए थे। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्म से परेशान हो गई। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान आ चुके थे। यह सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से वह अपने असली राजा का पता लगा पाए तो इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे बना दें। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो चुका और वह मंत्री राजा के पास आया और सभी दरबारी की तरफ से उसने प्रार्थना की वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल ले। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग गया।
वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद वर्ष के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहता और फिर वर्ष के अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालते थे। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हुए तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया और खुद ईश्वर की भक्ति करने में अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गुजारने लगे। तो देखिए, कर्म का फल, ईमानदारी का फल, राजा को जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन एक न एक दिन जो ईमानदार था तो उस ईमानदारी का फल उनको बहुत ही अच्छा मिला और पूरे परिवार से मिले और एक नहीं उनको 2-2 राज्य मिले। इसलिए कहते हैं कि कभी अपनी नेकी और ईमानदारी और अपना कर्म और कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओम शांति।